हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का आई एम द लॉर्ड ऑफ एन इंटरगैलेक्टिक एम्पायर के एपिसोड 9 में, जो कि लिटरली काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूर ही देखना। एंड जो भी चैनल पर नया है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वैनफील्ड डोमेन का सीन दिखाया जाता है, जो कि लिटरली काफी ज्यादा डेवलप हो चुका होता है। हमें उस बार का भी सीन दिखाया जाता है, जिसको कि हम लोगों को कई बार दिखाया जा चुका है। वो भी अब काफी ज्यादा डेवलप हो चुका होता है। एंड वहाँ मौजूद वही लोग बंदे, वो लोग भी बातें कर रहे होते हैं कि यार सच में ये जगह पहले से काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी है। ये सभी हमारे लॉर्ड की वजह से है। उन्होंने ही पायरेट से लूटे हुए सभी खजाने को हम लोगों की डेवलपमेंट में लगा दिया। इनफैक्ट अब तो डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रही है कि अब तो स्टाफ भी कम पड़ने लगा है। सच में हमारे लॉर्ड तो काफी ज्यादा कमाल के हैं। हमें देखने को मिलता है यहाँ पर गार्ड भी होता है, एंड ये भी इन सभी बातों को सुन रहा होता है। वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है एंड बोल रहा होता है, ये आखिर चल क्या रहा है। इस लड़के की टेरिटरी को तो कर्ज में डूबा हुआ गरीब एंड लाचार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। क्या मेरी प्लानिंग में कुछ गड़बड़ हो गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें स्पेस में वही इंपीरियल फ्लीट का सीन दिखाया जाता है, जिसको कि हमारे लाइम ने कुछ एपिसोड पहले खरीद लिया होता है। यहाँ के लोग भी बात कर रहे होते हैं कि सच में हमें काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि इन सेकंड हैंड शिप्स के साथ लॉर्ड हमें भी अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गए। जब मैं अपनी पुरानी इंपीरियल फ्लीट में काम करता था, तब सच में काफी ज्यादा प्रेशर होता था, लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों को काफी ज्यादा आजादी भी दी जाती है, साथ ही साथ हम लोगों को हर सुविधाएं भी दी जा रही हैं। सच में मैं तो अब अपने सीनियर्स का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ भेजा। सच में लॉर्ड लाइम तो काफी ज्यादा कमाल के हैं, साथ ही साथ इतनी कम उम्र में वो इतनी सक्सेस को हासिल कर चुके हैं। हमें देखने को मिलता है इन लोगों पर भी भाई गाइड की नजर होती है, एंड फिर से वो काफी ज्यादा नाराज हो रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मैंने तो गिने चुने काफी एरोगेंट सोल्जर्स को इसके पास भेजा था, सोचा था कि ये लोग रिबेलियन करेंगे, लेकिन यार ये तो बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। ये तो इसके काफी ज्यादा वफादार बन चुके हैं। यार अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आखिर मैंने कहाँ गलती कर दी। तभी अगले सीन में हम यासुची की तरफ का सीन देखते हैं, जो कि भाई एक स्पेसशिप में बैठकर भाई लाइम के डोमेन से भाग रहा होता है एंड अपने मन में सोच रहा होता है वेल सही है, समय रहते वहां से निकल चुका। नहीं तो यार अगर लाइम को मेरी असलियत के बारे में पता चल जाता तो वो तो मेरे सब काट के रख देता। अभी देखने को मिलता है लोगों की टीवी पर भाई लाइम की न्यूज आ रही होती है, जहाँ न्यूज रिपोर्टर बता रही होती है वेल आलगार्ड इंपीरियल स्पेस फ्लीट के एडमिरल ने लॉर्ड लाइम को सम्मान व्यक्त किया है, क्योंकि उन्होंने वही पायरेट्स ग्रुप्स के बेस को एकदम कब्जे में ले लिया है। साथ ही साथ जब हमने इनकी सक्सेस का राज पूछा तो इन्होंने बताया ये इनके मास्टर की वजह से है, जिन्होंने इनको वे ऑफ फ्लैश सिखाई, साथ ही साथ इनको इसका मास्टर बना दिया। सच में ये अपने मास्टर की कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट करते हैं। इनके मास्टर का नाम है मिस्टर यासुची। हमें देखने को मिलता है भाई यासुची जैसे इस चीज को सुनता है भाई वो तो एकदम घबरा जाता है कि यार इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है। अब तो मुझे लगता है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भी निकलना पड़ेगा, नहीं तो मेरे लिए आगे चलकर काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हमें देखने को मिलता है इन सभी चीजों को गाइड भी सुना एंड देख रहा होता है। वो बोल रहा होता है वेल इसने सोचा था कि एक नल्ला टीचर जिसको कि मैंने बस लाइम को भटकाने के लिए भेजा था, वो आगे चलकर काफी ज्यादा नाम कमा लेगा, वो भी बिना कुछ किए। यार सच में ये क्या चल रहा है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें उसी टकले पायरेट की बैटल शिप्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उन लोगों ने कुछ बैटल शिप्स को सेक्रीफाइस करके भाई इंपीरियल आर्मी से जैसे तैसे करके बच चुके होते हैं, लेकिन वो टकला तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। ये बताओ आखिर हम लोगों के पास अभी इस टाइम कितनी बैटल शिप्स बची हुई हैं। वहीं उसका बंदा वगैरह बताता है कि अभी हमारे पास 30,000 बैटल शिप्स हैं, क्योंकि कुछ बैटल शिप्स को हम लोगों ने चारे की तरह इस्तेमाल किया था। वही वो टकला भी लाइक वेल अभी इन सभी चीजों को सोचने का समय नहीं है, मुझे तो बस ये जानना है कि आखिर हम लोग इंपीरियल आर्मी की ट्रेनिंग एरिया में पहुंचे कैसे। हम लोग तो भाई बैनफील्ड डोमेन में जा रहे थे ना। वहीं इसका बंदा भी लायक हो सकता है सर कि किसी ने भाई कोऑर्डिनेशन के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर दी हो। हमें देखने को मिलता है भाई टकला तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि लगता है सबसे पहले इन डोमस गेट वालों को ठिकाने लगाना पड़ेगा, सभी शिप्स को डोमस गेट की तरफ मोड़ो। हमें देखने को मिलता है वो ऐसा बोला ही होता है, लेकिन तभी देखने को मिलता है वहाँ पर एंट्री हो चुकी होती है गाइड की, जो कि आते साथ ही बोलता है वेल मुझे लगता है तुम अपने गुस्से को गलत जगह निकाल रहे हो। वही वो टकला भी लाइक अबे तू कौन है बे। वही गाइड भी लाइक बस एक सलाहकार जो कि तुम्हें सलाह देने आया है। ये बोलते वो अपनी कुछ नेगेटिव एनर्जी को भाई इस टकले के अंदर डाल देता है एंड बोल रहा होता है वेल जरा याद करो कि आखिर तुम जा कहाँ रहे थे, तुम्हारा टारगेट क्या था। वेल तुम्हें अपनी टारगेट से नहीं भटकना चाहिए। हमें देखने को मिलता है वो टकले के दिमाग में भी ये सभी बातें घुसने लगती है एंड वो बोल रहा होता है वेल तुमने एकदम सही कहा, मेरा टारगेट डोमस गेट नहीं बल्कि बैनफील्ड डोमेन है। हम लोग जल्द से जल्द एल्कियस स्टार सिस्टम जाएंगे, जहाँ हम लोग सब करके बैनफील्ड डोमेन के हर एक बंदे को
ठिकाने लगा देंगे एंड पूरे के पूरे बैनफील्ड डोमेन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मैं देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर गार्ड तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि शाबाश मेरे चीते, फाड़ दे सबके पपीते। अभी हमारा सीन शिफ्ट होकर लाइम की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो खाना वगैरह खा रहा होता है एंड उसकी एआई रोबोट्स वगैरह उसका ख्याल वगैरह रख रही होती है कि लाइए मैं आपका मुंह साफ कर देती हूँ, लाइए मैं आपके सूप को फूंक देती हूँ, लाइए मैं आपको एक नई डिश परोस देती हूँ। हमें देखने को मिलता है भाई लाइम की इसी तरीके से खतरदारी चल रही होती है। तभी हम आगे पूछती है वेल मास्टर आखिर ये कैसा है। तभी लाइम बोलता है वेल टेस्ट में तो कोई खराबी नहीं है। वहीं अमागी पूछती है तो क्या कोई और मसला वगैरह है क्या। वहीं लाइम बोलता है वेल कुछ ज्यादा खास नहीं, मैं बस सोच रहा था कि आखिर लॉर्ड को किस टाइप का खाना खाना चाहिए। ये बोलते वो एक इमेजिनेशन करने लगता है जहाँ वो सोच रहा होता है वेल शायद एक इवल लॉर्ड को अपने साथ काफी सारी सबऑर्डिनेट को रखना चाहिए खाना खाते टाइम जहाँ वो तुम्हें सर्व कर सकें एंड तुम्हारे आसपास काफी सारा ढेरों खाना होना चाहिए। वही अमागी पूछती है वेल तो क्या फिर से वही पिलर के ऊपर वही मीट वगैरह को लटकाना चाहते हैं क्या। वही लाइम भी लाइक नहीं वो प्लान तो मैंने कब का छोड़ दिया था। ये बोलते वो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो रहा होता है। तभी अमागी बोलती है तो क्या आप खाने के पहाड़ के ऊपर सोना चाहते हैं। वही लाइम भी लाइक नहीं यार इसकी भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे भी सिर्फ खाने की बर्बादी ही होगी एंड इससे मुझे काफी ज्यादा दुख हो गया। वही अमागी भी लाइक फिर अगर आप खाना खाते हुए अकेला महसूस कर रहे हैं तो बताओ मैं आपके सभी ऑफिशियल्स को खाने पे इनवाइट कर लूं। वही लाइम भी लाइक नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनके आने के बाद वो लोग खाना कम खाएंगे एंड मेरे ऊपर काम का ही प्रेशर कुछ ज्यादा ही डाल देंगे एंड वैसे भी मेरे ऊपर काम का प्रेशर कुछ ज्यादा ही रहता है। तभी अमागी बोलती है फिर तो बचती है सिर्फ औरतें, अगर आप चाहो तो मैं कुछ लेडीज को सिलेक्ट करके आपके लिए डिनर पर बुला लूं। वही लाइम भी लाइक इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे अमागी क्या तुम्हें ये ठीक लगता है। वही अमागी भी लाइक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें आपका ऑर्डर चाहिए। वही लाइम भी लाइक मेरा वो मतलब नहीं था, मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम्हें सच में दूसरी औरतों का मेरे पास आने से कोई दिक्कत नहीं है। वही अमागी भी काफी शांति से उत्तर देती है वेल दूसरी औरतें पर मास्टर आपके पास तो एक भी औरत नहीं है। वही लाइम भी लाइक देखो अमागी तुम्हें इतनी भी रूड होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम हो तो। वही अमागी भी लाइक पर मास्टर मैं कोई लेडी नहीं हूँ, मैं तो एक एआई रोबोट हूँ जो कि आपके लिए किसी बारिश को भी जन्म नहीं दे सकती। वही लाइम भी लाइक देखो उस बुड्ढे बटलर जैसी बातें करना बंद करो, मुझे किसी और औरत में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वेल अमागी क्या तुम सच में मेरे लिए किसी दूसरी लेडी को ढूंढना चाहती हो। हम अमागी को देखते हैं वो तो एकदम शांत हो चुकी होती है, ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसके भी अंदर धीरे धीरे करके ह्यूमन इमोशन आ रहे हैं। वो बोलती है वेल मास्टर मैं एक एआई रोबोट हूँ, इसी वजह से मुझे ज्यादा बातें तो समझ में नहीं आती, लेकिन मास्टर मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी बोले तो कुछ भी। वही लाइम भी लाइक सच में अमागी तुम तो दिल की काफी ज्यादा अच्छी हो। भाई अमागी भी लाइक वेल मास्टर तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मुझे लेडीज को डिनर के लिए बुलाना चाहिए। वही लाइम भी लाइक नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास पहले ही बहुत सारी लेडीज हैं। यहाँ वो अपनी मेड्स को कंसीडर कर रहा होता है, मतलब अपनी एआई मेड्स को। वही अमागी बोलती है पर मास्टर आपको किसी ना किसी ह्यूमन लेडी को तो अपने पास रखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो वो बुड्ढा बटलर काफी ज्यादा उदास हो जाएगा क्योंकि वो आपके फ्यूचर की काफी ज्यादा चिंता करता है। वही लाइम भी लाइक देखो वो बुड्ढा बटलर कभी भी मेरी जैसी नई जनरेशन की फीलिंग्स को नहीं समझ सकता है। देखो जब तक हमारे दिल में किसी के लिए फीलिंग्स होंगी ही नहीं तो हम लोगों ने एक्सेप्ट करेंगे ही कैसे। वही अमागी भी धीरे सी आवाज में बोलती है फिर तो ये काफी मुश्किल है आपके लिए मास्टर है ना। वेल गाइस धीरे धीरे कर अमागी की आंखों में लाइम के लिए फीलिंग नजर आने लगी है, लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। हम अमागी की आवाज को सुनते हैं जो कि लाइम को सभी पेमेंट्स के बारे में बता रही होता है कि पायरेट से मिले हुए खजाने से हम लोगों ने अपने काफी कर्जे को पटा दिया, लेकिन अभी भी बहुत सा कर्जा है जो कि हम लोगों को अभी देना बाकी है। वही लाइम लाइक ससुरा मेरे मॉम डैड ने आखिर कितना कर्जा ले रखा है बे। वही अमागी बोलती है वेल हमारा वैनफील्ड डोमेन काफी तेजी से तरक्की कर रहा है, मुझे लगता है हम लोग जल्द से जल्द उस कर्जे को भी पटा देंगे। वही लाइम बोलता है यार मैंने सोचा था कि मैं अपने लोगों पर काफी ज्यादा टैक्सेस को बढ़ाऊंगा और एक इवल लॉर्ड बन जाऊंगा, लेकिन यार मैं तो अभी भी कर्जे में डूबा हुआ हूँ यार, ये तो एकदम मेरी पिछली जिंदगी की तरह है। वही अमागी बोलती है मास्टर आखिर आप एक इवल लॉर्ड बनकर हासिल क्या करना चाहते हैं। वही लाइम भी लाइक टैक्स बढ़ाना और लोगों को दुख देना, बस यही हासिल करना चाहता हूँ। वही अमागी बोलती है देखो मास्टर अगर आप ऐसा करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए तो सक्सेस पा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे आपको ही काफी ज्यादा नुकसान होगा, तो मैं आपको ये चीज सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगी। वेल अगर अभी की बात की जाए तो अभी हमारा डोमेन काफी तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन अगर इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग आपके इस वाले प्लान पर विचार कर सकते हैं। वही लाइम बोलता है सच में यार तुम तो काफी ज्यादा मैच्योर बातें करती हो यार, मैं अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करना चाहता हूँ और एक इवल लॉर्ड बनना चाहता हूँ। वही अमागी बोलती है पर इससे हमारी इकोनॉमी में काफी ज्यादा नुकसान पड़ सकता है, साथ ही साथ इससे हम लोगों को काफी ज्यादा कर्जे में भी आ
सकते हैं। वही लाइम भी लाइक हाँ मैं समझ गया यार, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, वैसे भी पिछली जिंदगी में मुझे कर्जदारों ने काफी परेशान किया था। यामागी बोलती है वेल मास्टर, क्या आप किसी चीज से नाराज हैं? अगर आप नाराज हैं तो मैं आपकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, आपकी इस इवल लॉर्ड वाली बात को भी। वही लाइम भी लाइक नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, गॉड की ब्लेसिंग से सब कुछ सही चल रहा है। वेल हमारा डोमेन भी काफी तरक्की कर रहा है, मैं भी एक स्वॉर्ड मास्टर बन चुका हूँ, साथ ही साथ हमारा कर्ज भी मुझे लगता है धीरे धीरे कर हम लोगों से पटा ही देंगे। और बात की जाए मेरे मॉम डैड की, वो लोग भी मुझे अकेला छोड़कर भाग गए हैं। वेल मेरे पास दौलत शोहरत ताकत सब कुछ है, लेकिन जानती हो अमागी मेरे पास सबसे अच्छी चीज क्या है? वो तुम हो अमागी। एंड जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। एंड इसी वजह से मैं अपने हर एक मौके का फायदा उठाना चाहता हूँ अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, और इसी वजह से मैं इवल लॉर्ड बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पैरों के नीचे इस दुनिया को दबा सकूं। वेल मुझे नहीं लगता अमागी तुम इस चीज को समझोगी। हमें देखने को मिलता है ये चीज वो काफी ब्रश करते हुए बोल रहा होता है। वेल किस किस को लगता है लाइम अमागी को पसंद करता है? वेल कमेंट में जरूर बताना। हमें देखने को मिलता है अमागी बोलती है वेल मैं एक एआई हूँ एंड मुझे किसी ह्यूमन के एम्बिशंस या फिर ज्यादातर ह्यूमन नेचर की कोई पहचान नहीं है, लेकिन मैं हमेशा ही आपके चेहरे पर स्माइल देखना चाहती हूँ एंड इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी बोले तो कुछ भी। हम लाइम को देखते हैं, वो भी इस चीज को सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है। वो बोलता है वेल मैं तो इसी चीज से काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम मेरी साइड पर हो एंड हमेशा ही मेरी साइड पर रहोगी, है ना? वही अमागी भी लाइक हाँ आपने एकदम सही कहा मास्टर। तभी अगले सीन में देखते हैं लाइम के बात हाउस की 3 एआई मेट्स सफाई वगैरह कर रही होती हैं, जो कि माइंड टू माइंड एक दूसरे से बात कर रही होते हैं, जिनमें से एक बोल रही होती है वेल ये कितना बेकार काम है ना यार, इस रूम का तो कोई इस्तेमाल भी नहीं करता। तभी दूसरी बोलती है वेल इतनी आलसी मत बनो शियोमी। वेल इन लोगों का नाम तो मैं कोई बिल्कुल भी याद नहीं रहने वाला, भाई सबकी शक्ल एक जैसी लग रही है यार, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हमें देखने को मिलता है शियोमी बोलती है वेल आखिर हम लोग करें ही क्या यार, मास्टर ने हम लोगों को इतना एडवांस बनवाया जो है जिससे कि हम लोग अपने हर काम को झटपट खत्म कर सकते हैं। वेल गाइस मुझे तो लगता है भाई इन लोगों की कॉन्शियसनेस आ चुकी है एंड मुझे तो अमागी का भी यही यार लगता है। बस मुझे लगता है कि वो बस अपना लो प्रोफाइल दिखा रही है किसी रीजन के चलते। हमें देखने को मिलता है ये तीनों ही मेट्स अपने माइंड टू माइंड बात कर रहे होते हैं कि वेल मुझे याद है कि हम लोगों को मास्टर ने नाम भी दिया था ना। वही हमें देखने को मिलता है तीनों ही लोग अपना अपना नाम बताते हैं कि मुझे तो मास्टर ने शिराने, शियोमी एंड आर्शिना नाम दिया है। वेल नाम तो मैं याद रख लूंगा, लेकिन भाई शक्ल में थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन चलो कोई नहीं, जैसा कि आप लोग जानते हो मैं हमेशा ही आप लोगों को क्लियर करके बताता हूँ तो क्लियर ही बताऊंगा। अभी लेफ्ट साइड में बैठी हुई लेडी जिसका नाम शिराने होता है वो बोलती है वेल मुझे अभी भी याद है जब मैंने आर्शिना की हेयर स्टाइल कॉपी की थी, तब मैं जैसी मास्टर के सामने निकली थी तो उन्होंने मुझे हाल ही नोटिस कर लिया था एंड उन्होंने मेरा नाम लिया था एंड पूछा था कि मैं कोई नई हेयर स्टाइल ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। सच में मैं तो ये चीज देखकर ही काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि हम सभी एआई रोबोट्स कि जिनकी शक्लें ज्यादातर एक जैसी लगती हैं, आखिर उन्होंने मुझे पहचान कैसे लगी। साथ ही साथ उन्हें मेरा नाम भी याद था। सच में किसी ह्यूमन के लिए ऐसा कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। सच में हमारे मास्टर तो काफी ज्यादा कमाल किया। मैंने तो उस सीन को काफी अच्छे से रिकॉर्ड भी कर लिया एंड उसे काफी सेफली सेव भी कर लिया है। हम देखते हैं जिस चीज को सुनकर तो बाकी बची 2 मिनट सिराने पर भड़कने लगते हैं कि ऐसा ना चल बे, ऐसा ना चल बे यार, हम भी लगता है हमें भी अपनी हेयर स्टाइल चेंज करके मास्टर के सामने जाना पड़ेगा एंड अपना नाम बुलवाना पड़ेगा। सच में यार हम भी मास्टर के करीब आना चाहते हैं, लेकिन तभी देखने को मिलता है वहां पर आ चुकी होती है अमागी, जो कि आते साथ ही अपने डोमिनेंस को दिखाने लगती है एंड बोलती है वेल मैं तुम्हें मास्टर के साथ इस टाइप के मजाक को करने बिल्कुल भी नहीं दूंगी, तुम लोगों को समझ में आया? हमें देखने को मिलता है वो तीनों भी रोबोट बोलने लगती हैं पर सुपरवाइजर हम लोग मास्टर को किसी भी तरीके से तंग नहीं कर रहे। वहीं अमागी बोलती है वेल मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। साथ ही साथ शेराने मैं तुम्हारी मास्टर से रिलेटेड मेमोरी को भी ले रही हूँ, तुम लोगों को समझ में आया? देखो हम लोग ये एलगार्ड एम्पायर में एआई रोबोट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता, इसी वजह से मैं तुम लोगों से कहना चाहती हूँ तुम लोगों को मास्टर के साथ ज्यादा करीब नहीं आना चाहिए, ना ही उनके साथ ज्यादा दोस्ताना बिहेव करना चाहिए। हाँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक मास्टर तुम लोगों को पर्सनली ऑर्डर ना दे। वेल मैं तुम लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती मास्टर किसी मुसीबत में पड़े। ये बोलते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी शियो में बोलती है वेल सुपरवाइजर मैं क्या जान सकती हूँ कि आप मास्टर के इतने करीब काय को रहती हो, आप भी तो एक एआई हो। तभी अमागी बोलती है वेल मैं उनके साथ इसलिए रहती हूँ क्योंकि ये हमारे मास्टर का ही ऑर्डर है एंड मैं उनके ऑर्डर को डिसोबे बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ये बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। वेल एक चीज तो क्लियर हो गई, अमागी को सब कुछ समझ में आता है एंड वो लाइम की हर एक बात को भी समझ लेती है, बट वो लो प्रोफाइल में इसलिए रहती है ताकि वो लॉर्ड लाइम को बेकार के ट्रबल से दूर रख सके। हमें देखने को मिलता है जैसी अमागी वहाँ से जाती है वो तीनों ही मेड बोलने लगती है सच में मुझे तो अपनी सुपरवाइजर कभी भी समझ में नहीं आती। तभी अगले सीन में देखते हैं वही ओल्ड मैन हमारे लाइम के पास भागते भागते आता है एंड बोल रहा होता है वेल एक इमरजेंसी है लॉर्ड लाइम, पायरेट्स ग्रुप ने हमारे वैनफील्ड डोमेन पर जंग का ऐलान कर दिया है, वो हमारे एलकेस सिस्टम के काफी करीब आ चुके हैं। साथ ही साथ और भी पायरेट शिप्स बस आते ही जा रहे हैं एंड वहाँ पर इकट्ठा होते जा रहे हैं। वही लाइम बोल रहा होता है वेल डायरेक्ट हमला ना करके पहले इंतजार कर रहे हैं
ये थोड़ी बात हजम नहीं हुई। तभी अमागी बोलती है लगता है वो लोग हम लोगों को पहले डराना चाहते हैं। लाइम भी लाइक क्या डराना चाहती है? तभी अमागी बोलती है वेल हम लोगों ने उनके ट्रेजर आइलैंड से सारे ट्रेजर को चोरी कर लिया था। वेल शायद इसी वजह से वो लोग हम लोगों को सिर्फ मारने से संतुष्ट नहीं होंगे, इसी वजह से वो लोग इस टाइप की ट्रिक्स को अपना रहे हैं। वही लाइम भी लाइक शायद तुम सही कह रही हो, वो तो जिंदा इंसानों को भी मॉन्स्टर में बदल देता है जिससे कि उसे काफी ज्यादा मजा आता है। वही अमागी भी बोलती है वेल मुझे तो लगता है उसे अपनी फ्लीट पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है जिससे कि वो बिना टाइम को जाया किए हम लोगों से जंग करने चला आया। तभी ओल्ड मैन बोलता है वेल मास्टर लाइम क्यों ना हम सभी बैटल ऑफिशियल्स की एक मीटिंग को रखें जिससे कि हम लोगों को काफी मदद भी मिलेगी। हम देखते हैं लाइम भी इस चीज की परमिशन दे देता है। हमें देखने को मिलता है वहाँ पर दो बंदे आ चुके होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं वेल जिस ट्रेजर आइलैंड को आप लोगों ने लूटा था वो पायरेट गैंग गुआज का था एंड उनका लीडर गुआज वो काफी ज्यादा कमीना पर्सन है। इनफैक्ट एम्पायर ने तो उसके सर पर एक बाउंटी भी रखी है। तभी ओल्ड मैन भी बोलता है वेल अगर देखा जाए तो गुआज ने भी अपनी मांग रख दी है, वो हम लोगों से हमारा सारा ट्रेजर साथ ही साथ हमारे कुछ होस्टेजेस को चाहता है जिन पर वो एक्सपेरिमेंट कर सके। वही लाइम को देखते हैं वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई, वो हमारे डोमेन का ट्रेजर साथ ही साथ हमारे डोमेन की लेडीज यानी कि होस्टेजेस को चाहता है। वेल सच में वो तो काफी ज्यादा कमीना पर्सन है। वेल इवल लॉर्ड मैं बनना चाहता हूँ एंड इवल काम ये कर रहा है ससुरा, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तभी हम देखते हैं दोनों ही ऑफिशियल्स में से चश्मे वाला ऑफिशियल बोलता है वेल लॉर्ड क्या हम पायरेट्स के लॉर्ड से बात वगैरह नहीं कर सकते एंड इसे शांति से सेटल नहीं कर सकते? वही लाइम बोलता है वेल तुम्हें क्या लगता है पायरेट्स तुम्हारे चच्चा की बारात में आए हैं के जो कि तुम बुलाओगे एंड वो तुमसे बात करने चले आएंगे? वो यहाँ जंग करने आए जंग। मुझे बस इतना जानना है कि उनकी पायरेट फ्लीट में कितनी शिप्स हैं और किस टाइप की हैं। वही वो चश्मिश भाई साहब बताते हैं वेल मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से उनकी पायरेट फ्लीट में लगभग 30,000 बैटल शिप्स हैं जो कि काफी ज्यादा एडवांस वर्जन की हैं। तभी लैम बोलता है पर अगर हम 50,000 बैटल शिप्स का यूज करें फिर भी काम नहीं चलेगा क्या? तभी ये मोटे भाई साहब बोलते हैं वेल देखो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है मास्टर, मुझे तो लगता है अगर हम सरेंडर भी कर देते हैं तो भी वो पायरेट्स हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तभी चश्मिश भाई साहब बोलते हैं तो तू क्या चाहता है कि हम लोग उनसे लड़ भिड़ जाए क्या? ये बोलते हुए उन दोनों के दरमियान इसी तरीके से तू मैं चल रही होती है। वही लैम बोल रहा होता है वेल ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। वही ओल्ड मैन बोलता है वेल क्या काफी नहीं है मास्टर? वही लैम बोलता है देखो गुआज के सर पे जो बाउंटी है वो इतनी भी काफी नहीं है कि उससे मेरा कर्जा पड़ जाए या फिर उससे मैं ज्यादा अमीरी बन जाऊंगा। वेल मुझे तो ये फाइट एकदम बेकार लग रही है, सच बताऊं तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है इस फाइट में। हालांकि अगर उसकी बाउंटी थोड़ी ज्यादा होती तो बात बन सकती थी लेकिन मैं खाली हाथ पे हाथ धरे भी नहीं बैठ सकता। तभी अमागी बोलती है वेल मास्टर क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? मैंने हाल ही में पायरेट शिप्स जिनको कि हम लोगों ने पायरेट से जब्त किया था उन्हें एनालाइज किया है ताकि हम लोग उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकें। लेकिन अगर मैं आपको रिजल्ट के बारे में बताऊं तो ये काफी ज्यादा निराशाजनक है क्योंकि हमारे रिजल्ट जीतने के 3.8% है। वही लाइम भी लाइक क्या इतने कम? तभी ओल्ड मैन बोलता है वेल ये तो काफी ज्यादा कम है, काश हमारे पास 7th वेपन फैक्ट्री का वो नया वेपन होता जिससे कि हम लोगों के जीतने के चांसेस बढ़ सकते थे। वही लैम भी लाइक क्या नया वेपन? तभी ओल्ड मैन बताता है हाँ एंड इस वेपन का नाम है न्यू डिस्ट्रॉयर साइक्लोन जेट डिस्ट्रॉयर पावर। कुछ आगे बोलता उससे पहले ही भाई टाइम अचानक से रुक सा जाता है। हमें देखने को मिलता है लैम भी इस चीज को नोटिस कर लेता है कि अचानक से सब चीज रुक कैसे गई वे, लेकिन तभी देखने को मिलता है उन लोगों के सामने आ चुका होता है वही अपना गाइड जो कि आते साथ ही लैम से बोलता है तो मेरे पुराने दोस्त कैसे हो? वही लैम भी लाइक अच्छा तो ये तुम हो? वेल तुम्हें दोबारा देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। वेल लेकिन अभी तुम्हारी टाइमिंग एकदम बेकार है क्योंकि मैं अभी पायरेट से निपटने की प्लानिंग बना रहा हूँ। तभी गाइड बोलता है देख भाई मेरी टाइमिंग कभी भी गलत नहीं होती, मैं हमेशा ही सही टाइम पर सही जगह ही होता हूँ एंड इन पायरेट्स के पीछे भी मेरा ही हाथ है, ये लोग मेरी वजह से यहाँ आए हैं। लैम मिला के एकदम हिल जाता है कि यार तू कहना क्या चाहता है, मैं पहले ही काफी ज्यादा कर्जे में हूँ एंड तू मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। वहीं गाइड भी लाइक इसी वजह से तो मैं तेरे लिए अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, तू अगर इन लोगों को हरा देता है तो तेरे को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। वहीं लैम भी लाइक अब मेरे को क्या फायदा होगा, मैंने तो इन लोगों की ट्रेजर आइलैंड से सारा ट्रेजर पहले ही लूट लिया है। वहीं गाइड बोलता है वेल वो तो काफी ज्यादा कम ट्रेजर था, वेल असली ट्रेजर तो तुम्हें इन्हें हराने के बाद ही मिलने वाला है। देख अगर तू इन्हें हरा देता है तो तेरे को काफी ज्यादा नेम फेम पैसा दौलत इज्जत सब कुछ मिलने वाला है। देख तू जानता है मैंने तुझे अमीर घर में क्यों नहीं जन्म दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि तू नीचे से ऊपर बढ़े, यानी कि तेरी इज्जत में 4 चांद लग जाएं। तू जितनी भी इज्जत कमाए वो तेरी खुद की हो, अभी का तेरा जो भी स्टेटस है वो तेरा खुद का है, इससे किसी दूसरे का कोई भी लेना देना नहीं है, यहाँ तक कि मेरा भी कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तू आगे बढ़े, इसी वजह से मैं तेरे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा हूँ। क्या तू अब भी आगे बढ़कर अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पसंद नहीं करेगा? हमें देखने को मिलता है लैम भी अब खुश हो चुका होता है कि भाई तू मेरे लिए इतना कर रहा है
चल ठीक है, मैं भी तेरी बात मानने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी तू ये सब मेरे लिए ही तो कर रहा है। हमें देखने को मिलता है इस चीज से गाइड भी खुश हो जाता है एंड वो वहां से गलती मार लेता है। हमें देखने को मिलता है टाइम भी नॉर्मल हो चुका होता है एंड ओल्ड मैन अपनी बात को कंप्लीट कर रहा होता है जिसमें वो फुल कैनन बोलता है, जिससे सुनकर भाई लायम भी एकदम भड़क जाता है कि साले बुड्ढे, अगर तूने फूल किसे बोला बे। वही ओल्ड मैन भी लाइक, अरे मास्टर मैंने फूल कहाँ बोला, मैंने तो पूरे वेपन का ही नाम लिया था। हमें देखने को मिलता है वो एक बार फिर वेपन का नाम बोल देता है जिसमें वो न्यू डिस्ट्रॉयर साइक्लोन जेट डिस्ट्रॉयर पावरफुल कैनन बोलता है, जिसे सुनकर लायम भी समझ चुका होता है। अच्छा, टाइम रुकने की वजह से मुझे लास्ट के बस 2 ही वर्ड सुनाई दिए, इसी वजह से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हमें देखने को मिलता है नाम भी अब शांत हो चुका होता है। वो बोलता है ससुरा ये नाम बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इन लोगों की फैक्ट्री वालों से कहो ये नाम थोड़ा चेंज करवाया जाए एंड थोड़ा छोटा रखा जाए। हमें देखने को मिलता है वो अपने बंदों से भी बोलता है वेल फाइट की तैयारी करो, हम लोग जंग करने वाले हैं। वो ये चश्मिश को देखते हैं जिसको चुल्ल मचली होती है। वो बोलता है पर मास्टर फाइट करना एक बेवकूफी होती है। वही लाइन भी लाइक फाइट से बचना भी कायरता होता है, इसी वजह से मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाला। सभी लोग जैसा कि मैंने कहा फाइट की तैयारी करो, हम लोग उन पायरेट्स को चीर फाड़ देंगे। एंड गाइस इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। वेल गाइस आने वाला एपिसोड मुझे लगता है काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है एंड हम लोग लाइम को काफी एक्शन में देखने वाले हैं। एंड इसी वजह से भाई जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। एंड अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मेरे को काफी ज्यादा खुशी होगी। एंड अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।